स्टूडेंट, आज हम लोगों की ये क्लास बच्चों बीए सेकेंड ईयर की प्रथम प्रश्न पत्र की आज की आप क्लास है। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने अपने विटामिन्स के लेक्चर में वसा में घुलनशील विटामिन्स देख रहे थे। उसमें ए डी जो दो विटामिन्स हो गए थे उसको हम लोगों ने कवर किया था। आज आपका वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि विटामिन ई को हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में उसकी पूरी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि विटामिन ई जैसे अन्य विटामिन हमारी उपयोगिता होती है, वैसे विटामिन ई की भी हमारे शरीर में क्या उपयोगिता और इसके क्या वर्क है और इससे क्या हानियाँ हो सकती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन है इसलिए ये हमारे शरीर में स्टोर होगा। इसका रासायनिक नाम अगर हम लोग देखेंगे और बोलेंगे तो टोकोफेरॉल के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई के बारे में आज देखते हैं कि विटामिन ई हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसकी क्या उपयोगिता है। बच्चों, विटामिन ई को 1922 में इनास तथा विशब, एक वैज्ञानिक थे इनास और विशब, ठीक है, इन्होंने इस पे रिसर्च किया। हाँ, चूहों पे नॉर्मली सारे जो रिसर्च होते हैं हम अपने किसी जीव पे ही करते हैं, जैसे चूहों पे हो गया, फिर अन्य जीव पे मछली, इस तरह से। तो उनके जो भी रिसर्च हुए उनसे सामने आई कि इन्होंने अपना जो रिसर्च है वो भी इन्होंने भी चूहों पे किया। तो इसमें देखा कि चूहों के लिए एक तत्व की कमी हो रही है जो जिसमें उसकी प्रजनन क्षमता, यानी कि प्रजनन क्षमता का मतलब बच्चों होता है कि कोई भी जीव अपने ही जैसे जीव को जो जन्म देता है वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, प्रजनन क्षमता कहलाती है। तो प्रजनन क्रिया के लिए, ठीक है, मतलब कि अपनी जनरेशन को आगे करने के लिए हम अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं तो वो चीज़ हमारी प्रजनन क्षमता कहलाती है। तो प्रजनन क्रिया के लिए वसा में घुलनशील विटामिन तत्व चाहिए। ठीक है, उन्होंने रिसर्च किया, चूहों पे अलग अलग तरह के चीज़ों को दे के देखा कि क्या इसमें कमी हो सकती है। तो पता चला कि एक तत्व की आवश्यकता है जो वसा में घुलनशील हो। तो उसके नाम बाद में जब दिया गया उस चीज़ को, तो उसका नाम इन्होंने बाद में क्या रखा, विटामिन ई। क्या नाम रखा इन्होंने, अपने शोधों पे चूहों पे रिसर्च किया और पाया कि इनमें चूहों पे प्रजनन क्षमता में कमी पाई जाती है और उसकी कमी का कारण क्या हो गया, विटामिन ई। यानी कि विटामिन ई को देने से हमारे शरीर में सभी के, चाहे जीव हो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबके में विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता का जो लॉस होता है, हानि होती है, उसको पूरा किया जा सकता है। तो वो विटामिन क्या है, विटामिन ई, और इसको रासायनिक नाम टोकोफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, टोकोफेरॉल, टोको प्लस फेरॉल से मिलके बना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टोकोफेरॉल कहते हैं। और बच्चों एक बात, विटामिन ई को बांझपन विरोधी भी कहा जाता है। ठीक है, बांझपन विरोधी कहा जाता है, यानी कि बांझपन विरोधी, ठीक है, बांझपन विरोधी यानी कि प्रजनन क्षमता में कमी होगी तो कोई भी जैसे नहीं होगा तो उस चीज़ को कहते हैं, जैसे स्त्रियों में कहा जाता है अगर स्त्री किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हो, कभी माँ नहीं बांध पाती हो, तो उसको बांझपन की से शब्दों से जो लोग बोलते हैं तो उसी चीज़ को कहा जाता है कि बांझपन विरोधी। अगर इसकी कमी है तो उस बीमारी को ये जन्म देती है। तो ये प्रजनन क्षमता की कमी को ही पूरा करने के लिए विटामिन ई का प्रयोग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये चीज़, इसको बांझपन विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, बांझपन विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। ये बात हो गई कि विटामिन ई का प्रयोग किया गया तो वो किस प्रकार से हमारे सामने आया है कि विटामिन ई की हमारे शरीर में आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं इनकी विशेषताओं की। ठीक है, कि विटामिन ई की क्या विशेषता है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सबसे पहली बात है, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, ये वसा घुलनशील विटामिन है। ये एक इनकी ये है कि ये सूर्य की किरणों में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसमें इनका लॉस होता है, यानी कि इनकी हानि होती है हमारे शरीर से। और तीसरा आपका है कि विटामिन ऑक्सीकरण प्रतिरोधक पदार्थ है। ठीक है, ये ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है उसको भी करते हैं, उसको रोकने में मदद करते हैं, तो ये ऑक्सीकरण प्रतिरोधी पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। तो अब बात आती है कि
विटामिन ई को हम लोग अपने आहार में किन किन भोज्य पदार्थों में शामिल कर सकते हैं और ये हमें कैसे प्राप्त हो। सामान्यतः बच्चों जो विटामिन ई है हमें सभी भोज्य पदार्थों में नॉर्मलता मतलब किसी में कम किसी में ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो हमारे सारे ये ऑयल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जैसे सूरजमुखी का ऑयल, मूंगफली का ऑयल, बादाम का ऑयल, तो इन सारी चीज़ों में इसकी विटामिन ई की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। और उसका यूज सनफ्लावर ऑयल हो गया, मूंगफली के ऑयल हो गया, आपके सरसों के ऑयल हो गया, इन सारी चीज़ों में ये हमारे काफ़ी मात्रा में विटामिन ई की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्राप्ति स्रोत में अनाज गेहूं के अंकुर, ठीक है, गेहूं के अंकुर, हम किसी भी चीज को अंकुरित करते हैं, अगर गेहूं का अंकुरण करें तो उसमें विटामिन ई की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। और जो इसके गेहूं के ऑयल होता है उसमें भी ये मात्रा इसकी पर्याप्त मिल जाती है कि हमें गेहूं के ऑयल में इसकी मात्रा प्राप्त हो जाती है। पत्तेदार हरी सब्जियां हो गई आपके, यकृत हो गया, दूध हो गया, अंडे हो गए, इन सब चीज़ों में भी पाया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में विटामिन ई की मात्रा थोड़ी सामान्यता से कम होती है जो इन चीज़ों में ज़्यादा पाई जाती है। जितनी आपके ऑयल संबंधी रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी उसकी अपेक्षा पाई जाती है। ठीक है, चावल की भूसी, चावल की भूसी, ठीक है, चावल की भूसी में ये 100 ग्राम अगर चावल की भूसी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें बच्चों 91 मिलीग्राम तक इसमें विटामिन ई की पूर्ति आपको हो जाती है। चावल की भूसी में पूर्ति पाई जाती है। अब गेहूं की मिग्गी, गेहूं की मिग्गी, ठीक है, गेहूं की मिग्गी में भी आपको कितने मिल जाएंगे, आपको 225 मिलीग्राम तक आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, 225 मिलीग्राम कितने मिल जाएंगे, 225 मिलीग्राम तक आपको ये इसमें क्या मिल जाते हैं, विटामिन ई की मात्रा आपको मिल जाती है। तो समानता हमको ये नहीं कि कोई विशेष चीज़ कोई हम लोग यूज़ करें तो उसमें मिलेगा, हम सारी चीज़ों को अपने आहार में शामिल करते हैं तो विटामिन ई की पूर्ति हमें होती रहेगी। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं होती, जितनी आवश्यकता होती है हमें नॉर्मली भोज्य पदार्थों से हमें मिल जाते हैं। लेकिन ये विशेष होते हैं कि इनमें इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ई। अब बात हो जाती है इसमें इनके प्राप्ति स्रोत को हमने देखा कि किन किन चीज़ों में प्राप्त होते हैं। अब बात आती है इनके कार्य की कि इनके शरीर, हमारे शरीर में इनका क्या कार्य, वर्क है, फंक्शन है, जो भी है। ठीक है, तो पहला ये तथा कैरोटीन के ऑक्सीकृत होने से रोकता है। हाँ, कोई भी चीज़ को ऑक्सीकृत होने से मतलब होता है कि शरीर से नुकसान ना हो, जिसकी चीज़ क्रिया होती है तो उसको ए तथा कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से ये विटामिन ई हमारे रोकता है। दूसरा हो गया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ये प्रजनन में सहायक है। ठीक है, विटामिन ई को नाम ही वही दिया गया कि बांझपन विरोधी एंटी है, तो ये इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हो गया कि प्रजनन में हमारी ये सहायक है। अब बात आती है कि ये लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी सहायक है। हाँ, विटामिन ई लाल रक्त कणिकाओं के भी निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से जो एक आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इनका निर्माण नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी हमारे शरीर में कम हो जाती है। तो इसलिए विटामिन ई की सहायता से हम लोगों के लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में ये आवश्यक होता है। ओके, अब बात हो गई इनके कार्य की। मेन इनका जो फंक्शन हमने सबसे पहले आपको बताया कि प्रजनन में ही सहायक है, क्योंकि इनको उसी नाम से ही जाना जाता है कि प्रजनन क्रिया के लिए वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन ई है। तो ये बात थी कि इनके कार्य थे और इनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में हम लोगों ने इनको जाना। अब बात आती है कमी के प्रभाव। इनकी कमी से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। बच्चों, ये इसकी ज़रूरत है हमारे शरीर में, इसलिए हमें ये आवश्यक होते हैं। तो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी। ठीक है, सबसे मोस्ट इसका प्रभाव जो होगा कि कमी से प्रजनन क्षमता में कमी स्त्री और पुरुष दोनों में होगा, ये नहीं कि किसी एक पर्सन में होगा। स्त्रियों को अक्सर जो मां नहीं बन पाती हैं, जो पुरानी विचारधारा है, आज भी उनको बाजपन शब्द से पुकारा जाता है, जो एक बहुत ही
दर्ददायक और पीड़ादायक शब्द होता है, क्योंकि हर एक स्त्री के जो शरीर में, बॉडी में कुछ कमी होती है, कुछ फिजिकल कमी होती है, इस वजह से वो एक माँ नहीं बन पाती। लेकिन समाज में उसको एक है दृष्टि से देखा जाता है कि ये माँ नहीं बन सकती है उस चीज़ को, तो उस चीज़ को जो शब्द यूज़ किया जाता है बच्चों की, बाझपन, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि बाझपन विरोधी। ये एक विटामिन है, इसकी कमी से ही वो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन समझ में नहीं आने की वजह से लोग उसको एक दूसरे वे में कहते हैं कि इस स्त्री में ये कमी है जिसकी वजह से ये माँ नहीं बन सकती। तो ये बात आगे प्रजनन क्षमता में कमी, मांसपेशियों में ऐंठन, ठीक है, मांसपेशियों में इसकी कमी से ऐंठन तकलीफ टाइप से होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में आवश्यक होता है। आरबीसी का नाश होता है, इसके वर्क में मैंने बताया बच्चों कि ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, लेकिन इसकी जब कमी होगी तो आरबीसी का नुकसान ही होगा, यानी कि उसका लॉस होगा। तो इसका कमी के प्रभाव हो जाते हैं कि ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि प्राप्ति स्रोत हो गए, एक हो गया, तो हम लोगों को छोटे से लेकर मतलब टीनेजर तक में विटामिन ई की कितनी मात्रा की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था से। अगर हम लोग देखें तो 0 to 1 वर्ष में अगर है बच्चा, ठीक है, 0 to 1 वर्ष में बच्चा, तो 3 से 4 mg प्रतिदिन, ठीक है, 3 से 4 mg प्रतिदिन उसको विटामिन ई की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो 2 से 10 ईयर में है तो 5 से 7 mg, ठीक है, 5 से 7 mg तक, हाँ। और 1 से 18 तक में अगर है तो उसको 8 से 7 mg तक, और वयस्क स्त्री पुरुष दोनों, मतलब दोनों मेल एंड फीमेल दोनों है, चाहे प्रेग्नेंट लेडी है जो भी है तो उसको लिए स्त्री पुरुष वयस्क है अगर है तो उसके लिए आपको आवश्यकता होगी 10 mg की प्रतिदिन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है, इसको हम लोग नॉर्मली आहार में अगर लेते रहे तो इसकी कमी हमको नहीं होने पाएगी, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल मात्रा है कि जो हमें मिलनी चाहिए। अब बात आती है इनके अवशोषण की, ठीक है, कि मतलब हमारे शरीर में ये अवशोषित होता कहाँ पे है। तो ये हमारे शरीर में बच्चों छोटी आंत में ही जितने भी आपके विटामिन से छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और इसका उत्सर्जन हमारे जो शरीर में तो अवशोषित हो गया, जो शरीर से बाहर निकल जाता है तो मल के द्वारा हमारे शरीर से जो एक्स्ट्रा हो, मतलब अवशोषित नहीं हो पाते, किसी उत्सर्जित होकर शरीर से हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों अवशोषण और संग्रह सारी प्रक्रियाओं को हम लोगों ने देखा कि विटामिन ई का शोध के हिसाब से कब पता चला, इसके बाझपन विरोधी विटामिन करते हैं, इसके कार्य, इसकी कमी से प्रभाव, इन सारी चीज़ों को, सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने प्रकाश डाला और समझने का प्रयास किया कि विटामिन ई हमारे लिए आवश्यक विटामिन है जो कि हमारे जीवन सत्व के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने वसा में घुलनशील विटामिन ई जो आपका तीसरा था, आज उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया अपनी इस क्लास में। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों विटामिन के, ठीक है, विटामिन के को देखेंगे जो कि वसा घुलनशील विटामिन का लास्ट विटामिन होगा, और वो हमारी क्लास भी विटामिन की उस क्लास में पूरी होगी, क्योंकि विटामिन के वसा घुलनशील का एक लास्ट विटामिन है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों विटामिन के साथ। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।